हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद का प्रवचन में सब लोग के लिए स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि इस बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्मात् मुकुंद भगवान पितृगहाद् व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सत्वतां पति। कस्मात क्यों मुकुंद हर एक को मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री भगवान पितु अपने पिता वसुदेव के गोहात घर से व्रजम व्रजधाम या व्रजभूमि गता गए, क्वा कहो कहा, वासम रहने के लिए रखा, ज्ञाति भी उनके संबंधियों के सार्धम साथ, कृतवान कर दिया, सात्वताम पति ही समस्त वैष्णव भक्तों के स्वामी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने आप को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे। तात्पर्य, यह भगवान श्री कृष्ण के परिभ्रमण विषयक प्रश्न है। मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों बाद अपने पिता माता तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले गए। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। श्रीमद् भागवतम का यह संपूर्ण स्कंद वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा पड़ा है। प्रथम 40 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 अध्यायों में श्री कृष्ण का द्वारका लीला का वर्णन है। महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण का विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्रीला सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे इन लीलाओं को विस्तार से वर्णन करें। व्रजे वसन किमकरोत् मधुपयो च केशवा भ्रातरं चावधीत कंसं मातु अध्वा अतधर्णम। व्रजे वृंदावन में वसन रहते हुए किम अकरोत उन्होंने क्या किया। मधुपुरियाम मथुरा में च तथा केशवा केशी का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भ्रातरम भाई च तथा अवधीत मारा कंसम कंस को मातु अपनी माता के अधा प्रत्यक्ष अतत अर्हणम शास्त्र जिसकी अनुमति नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो वहां उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते।
तात्पर्य, मामा का पद पिता के तुल्य होता है। मामा के संतान न होने पर भांजा ही उसकी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी बनता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा? महाराज परीक्षित को ये बातें जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। देहं मनुष्यमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः युधुपुर्यां सह वत्सीत् पत्न्य कत्य भवन प्रभो। देहम शरीर मानुषम मनुष्य की ही तरह आश्रित्य स्वीकार करके कति वर्षाणि कितने वर्षों तक वृष्णिभिः वृष्णिवंश में उत्पन्न होने वालों के साथ में यदुपुर्याम यदुओं की आवास स्थानों में द्वारका में साथ अवस्थित श्री भगवान रहे। पत्न्यः पत्नियों कति कितनी अभवत हुए प्रभो श्री भगवान के। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वह मानव के रूप में प्रकट होता है। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनकी कितनी पत्नियों थी, वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे। तात्पर्य, अनेक स्थलों पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंदमय शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप नराकृति अर्थात मनुष्य जैसा है। यह पर इसी भाव को मनुष्याम आश्रित्य द्वारा दोहराया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वे मनुष्य जैसे ही शरीर धारण करते हैं। सर्वत्र इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार नहीं है, उनका स्वरूप है और वह मनुष्य जैसे ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविच्चोष्टितं वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत् ये सारी बातें, अन्यच्च तथा अन्य बातों भी, सर्वम सारी बातें, मैं मुझको, मुने हे मुनि, कृष्ण विचेष्टितम भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को, वक्तुम बतलाने में, अर्हसि समर्थ है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, श्रद्धानाया श्रद्धावान होने के कारण, विस्तृतम विस्तार से। हे महामुनि, आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। नैष तिदुः सह क्ष्णुमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखा भोजयुतं हरिकथामृतम्। न नहीं, ऐसा यह सब अति दुस्सहा, सहने में अत्यंत कठिन, क्षुत भूख, माम मुझको, त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद, अपि भी बाधते बाधा नहीं डालता, पिबंतम पीते रहने पर, त्वत् मुख अम्भोज च्युतम आपके कमल मुख से निकला हुआ, हरि कथा अमृतम कृष्ण कथा का अमृत। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने में मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तात्पर्य, 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य में महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनके भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे।
किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास में उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार जब मैं अत्यंत प्यास था तो जल पीने के लिए मैं शमीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतएव मैंने उन मुनि के कांधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे दिया। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इसमें सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार श्री कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण कथा में निश्चित रूप में विशेष आकर्षण है। इसलिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाता है। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अंबुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मतिर्न कृष्णो परत स्वतो वा मित्यो विपद्यते गृहव्रतानाम अदांत गोबे विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित वर्णानाम। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपने अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाता है और एक बार बचाए हुए को पुनः पुनः बचा एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते। उनमें न तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न ही इन दोनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय 30 नंबर श्लोक में बताया गया है। संप्रति सारा मानव समाज चबाने में लगा हुआ है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरे शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है। किंतु जब तक श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकाने को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का ना तो आनंद लिया जा सकता है, ना ही आध्यात्मिक अस्तित्व आनंदमय जीवन भोग जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो भगवान श्री कृष्ण न श्री कृष्ण कथा को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या मन का नियंत्रण मानते हैं। एक और जहाँ भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वही अभक्तों को यह देखकर हैरानी होते हैं कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वयासकी स भगवनाथ नाथ विष्णुरातम
प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सुत उवाच, श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार निशम्य सुनकर भृगुनंदन, हे भृगुवंशी शौनक, साधुवादम शुभ्र प्रश्न व्यास की, श्रील व्यास देव की पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी सह वह भगवान अत्यंत शक्तिशाली अथ इस प्रकार विष्णुरातम श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित परीक्षित महाराज को प्रत्यर्च सादर नमस्कार करके कृष्ण चरितम कृष्ण कथा को कलिकल्मषघ्नम इस कलयुग के कष्टों के कम करने वाली व्याहर्तुम वर्णन करने के लिए आरभत शुरू किया। भागवत प्रदान शुद्ध भक्तों में प्रमुख श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, मतलब शुकमुनि, शौनक मुनि, भृगुपुत्र है शौनक मुनि, परम आदरणीय व्यासपुत्र भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। तात्पर्य, कृष्णाचरितम कलिकल्मषघ्नम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होता है और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होते भी है तो उसे विभिन्न प्रकार की अप्रमाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। इसीलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदों से ग्रस्त रहते हैं। श्रील व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों का छुटकारा दिलाने के लिए कलिकल्मषघ्नम श्री नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवतम लिखा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवतम की मनोहरी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भगवान प्रदान कहा गया है और महाराज परीक्षित को विष्णुरातम, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के महान भक्त है और श्री सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्धांश्चक्र सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाला है, यदि भक्ति के साथ जोड़ दे तो कम किया जा सकता, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए विद्वान श्री व्यासदेव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो परम सत्य के विषय में है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवतम का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। कलिकल्मषघ्नम। श्री शुकवाच, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिसत्तराजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जात नैष्टिकी रति। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सम्यक पूरी तरह व्यवस्थिता स्थिर बुद्धि तब आपकी राजऋषि सत्तम, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ वासुदेव कथा
वासुदेव कथायाम वासुदेव कृष्ण विषयक कथाओं के सुनने में ते आपका यत क्योंकि जाता उत्पन्न नष्ट की अनवरत रति ही आकर्षण या भावमय भक्ति। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, क्योंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। क्योंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। तात्पर्य, राजर्षि अर्थात प्रमुख प्रशासक के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, इमं राजर्षयो विदुः, किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रहा है जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझने चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकते हैं और किस तरह उसे भौतिकवादी जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो चुका हो, समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त है। महाराज परीक्षित राजर्षि सत्तम अर्थात समस्त राजर्षियों में श्रेष्ठ थे और शील सुखदेव गोस्वामी मुनि सत्तम थे, अर्थात सारे मुनियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ही वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गया है। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यह तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए सारे विश्व में किस तरह फैल जाना चाहिए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन् पुनति हि वक्तारं प्रचक्कं श्रोतुं तत्पादं सलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न पुरुषों को तीनों पुनाति पवित्र करते ही निश्चित है। वक्तारम वक्ता को यथा शीला सुखदेव गोस्वामी, प्रच्छकम जिज्ञासु श्रोता को यथा महाराज परीक्षित, श्रोत्रन तथा कथा सुनने वालों को तत्पाद सलिलम यथा, जिस तरह भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल से संपूर्ण संसार पवित्र हो जाता है। भगवान श्री विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधर लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो लोग जीवन के लक्ष्य जैसे दिव्य विषय को जानना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु शरण में जाए जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में उसे सही जानकारी दे सके। यह पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी के शरण ग्रहण की है। वासुदेव आदि भगवान है जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप है। श्रीमद् भागवतम इन कार्यकलापों का संग्रह है और श्रीमद् भगवद गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है।
क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है, अतएव जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है वह शुद्ध हो जाएगा। भूमिर्तनृव्याजरैत्यानि कशातायुतैः आक्रांत भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ। भूमि पृथ्वी माता दृप्त गर्वित नृपव्याज राजाओं का स्वागम भरते हुए अथवा राज्य में साक्षात परम शक्ति दैत्य असुरों की अनेक सैनिकों की सेना शत आयुधई सैकड़ों हजारों में असंख्य आक्रांत बोझिल होकर भूरि भारेणा व्यर्थ की सेना के बोझ से ब्राह्मणम ब्रह्मा के पास शरणम शरण खोजने ययौ गए। एक बार जब माता पृथ्वी राजाओं के वंश के गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तात्पर्य, जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से बोझिल हो उठता है और जब भी विविध आसुरी राजाओं को शासन होता है तो इस बोझ के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है तब तब मैं स्वयं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस पृथ्वी के निवासी नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हो जाता है तो वे कुकुरों सुकुरों की पशुतुल्य स्थिति को प्राप्त होता है और उनका एक ही कार्य रह जाता है, वह है परस्पर भोंकना। यही धर्मस्य ग्लानि अर्थात जीवन लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन तो कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति करने के निमित्त है, किंतु जब लोग ईश्वर विहीन हो जाता है और राज्याध्यक्ष या राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगते हैं तो उनकी कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राज्यों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना रह जाता है। इसलिए आजकल ऐसे प्रतीत होता है कि हर राज्य तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी निश्चित है व्यर्थ है और इससे राज्य के प्रधानों का मिथ्या अहंकार प्रतिबिंबित होते हैं। प्रधान शासक का असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सहा। नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बनने का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वृत्तिपरक कार्यों में लगाए जिससे वे कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति कर सके। किंतु हो या रहा है कि चोर तथा उच्छक के रक्षक के वेश में मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे एन केन प्रकारेण सत्ता में आकर प्रजा को शोषण करता है। यह तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि ईशा भावनामृत से विहीन थे राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसे ही हो रहा है।
संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकारी के आय का अनेक प्रतिशत खर्चा कर देते हैं, किंतु लोगों की कठिन कमाई को इस तरह क्यों फूका जाए। वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बिना विश्व में शांति और आनंद स्थापित नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।